everyone, this is Megha Dhankar here from National Institute of Ayurveda, जयपुर। तो हम आगे कवर करेंगे षडंग के अकॉर्डिंग जो मर्म बताए हैं। जैसे शाखा में मर्म होते हैं, पृष्ठगत होते हैं, उरग प्रदेश में होते हैं और ऊर्जत्रु रीजन में जो मर्म होते हैं। सो आज हम कवर करते हैं शाखा मर्म को। तो शाखा में टोटल कितने मर्म होते हैं? 44। एक एक्सट्रीमिटी में 11 होते हैं, तो 4 में 44 हो जाएंगे। तो जो हमारे पैर के और जो हमारे बाहू के जो मर्म होते हैं, जो हमारे लेग और जो हमारे फोर आर्म के जो मर्म होते हैं, वो नियरली होमोलॉगस होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पैर के, हमारे लेग के जो मर्म होते हैं। तो टोटल 11 होते हैं। शिप्र मर्म, तल हृदय मर्म, कूर्च, कूर्च शिरा, गुल्फ, इंद्रबस्ती, जानु, आणी, उर्वी, लोहितांश और विटप। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे गुल्फ जो होता है, गुल्फ की जगह मणिबंध होता है फोर आर्म में। और जो हमारी जानु होती है, जानु मर्म होता है, उसकी जगह कुरपर मर्म होता है। जो हमारा विटप होता है, उसकी जगह कक्षधर मर्म होता है। तो बस यही डिफरेंसेस हैं, बाकी नियरली सेम ही होता है। तो हमें इन मर्म में बेसिकली पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले हमें याद रहनी चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका किस टाइप का मर्म है, सत्य प्राण हर मर्म है, या फिर हमारी जो एनाटमी के अकॉर्डिंग जो मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि जो मर्म बताए थे उसके अकॉर्डिंग कौन सा मर्म है, और उसका विद्ध लक्षण, मतलब अगर उस पर आघात हुआ तो किसकी वजह से डेथ होगी, क्या मतलब क्या डिफॉर्मिटी आएगी, वो सब याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिप्र मर्म। जो शिप्र मर्म होता है उसकी लोकेशन क्या होती है? पादस्य अंगुष्ठ अंगुलय मध्य, मतलब जो पैर या फिर जो हाथ का जो अंगूठा है और जो फर्स्ट फिंगर है उसके बीच में। तो मैं इसकी लोकेशन बताती हूँ आपको। तो इन्होंने क्या बोला है? पादस्य अंगुष्ठ अंगुलो मध्य है, मतलब जो पैर का थंब है और जो फर्स्ट फिंगर है उसके बीच में क्या होता है? शिप्र मर्म। तो ये शिप्र मर्म है। इसका टाइप क्या है? कालांतर मर्म होता है, मतलब अगर इस पर आघात होगा तो कुछ टाइम के बाद डेथ होगी। स्नायु मर्म है और इसका विद लक्षण क्या है? आक्षेप मर्म। नेक्स्ट इज तल हृदय। तो तल हृदय की लोकेशन क्या है? मध्यम अंगुलो अनुपूर्वेन मध्य पाद तलस्य तल हृदय। मतलब अगर हम अपनी फिंगर्स को ऐसे करेंगे, जो हमारी मिड फिंगर है उसके मिड पॉइंट पे, मतलब ये वाला, तो ये वाला कौन सा है? दिस इज तल हृदय मर्म। तो ये किस टाइप का मर्म है? कालांतर मर्म है, मांस मर्म है, और इसका विद लक्षण क्या है? रुजाबी मरणम, मतलब डेथ की वजह, मतलब पेन की वजह से उसकी डेथ होगी। नेक्स्ट इज कूर्च मर्म। तो कूर्च मर्म की लोकेशन क्या है? शिप्रस्य उपृष्ठ उभयता, मतलब जो शिप्र मर्म है उसके ऊपर। जो ये लोकेशन बताई है वो बेसिकली हमें लेग्स के अकॉर्डिंग बताई है, लेकिन अगर हम हैंड्स में देखेंगे तो इसकी लोकेशन है जो शिप्र मर्म है उसके जस्ट नीचे, दैट इज कूर्च मर्म। इसका टाइप क्या है? ये वैकल्य कर मर्म है, मतलब अगर इस पर आघात होगा तो कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाएगी। स्नायु मर्म है, इसका विद लक्षण क्या है? जैसे मैंने बताया था कि कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आएगी, तो पैर तिरछा हो जाता है और कंप पैदा होती है। नेक्स्ट इज कूर्च शिरा। कूर्च शिरा की लोकेशन क्या है? गुल्फ संधिन र अधः उभयता, मतलब जो गुल्फ संधि है, गुल्फ संधि होती है हमारा एंकल जॉइंट, तो मतलब गुल्फ संधि के नीचे। ये किसके अकॉर्डिंग बताइए? हमें पैर के अकॉर्डिंग। तो अगर हम हैंड्स में देखेंगे तो ये लोकेशन है, ये है कूर्च शिरा मर्म। ये किस टाइप का मर्म है? दैट इज रुजाकर मर्म, मतलब कोई पेन स्टार्ट होगा उसको, बस पेन या स्वेलिंग कुछ ऐसे होगा। स्नायु मर्म है और इसका विद लक्षण क्या है? रुजा शोफो। रुजा मीन्स पेन और शोफ मीन्स स्वेलिंग। सो नेक्स्ट इज गुल्फ मर्म। गुल्फ मर्म, जो गुल्फ होता है वो बेसिकली हमारा एंकल जॉइंट होता है, तो ये कुछ होमोलॉगस होगा एंकल जॉइंट से। तो इसकी लोकेशन क्या है? पाद जंगयो संधाने। जो पाद होता है वो होता है फुट, और जो जंगा होती है वो होती है लेग। तो जो फुट और लेग के बीच में तो एंकल ही है, तो एंकल जॉइंट जो होता है वो हमारा गुल्फ है। नेक्स्ट इज इसका टाइप, ये होता है रुजाकर मर्म होता है, संधि मर्म होता है। संधि मैंने बताया था जॉइंट है, तो संधि मर्म होगा। इसका विद लक्षण क्या होता है? रुजा होगी, पेन होगा, स्तब्ध पादता मीन्स जो पैरों में जगड़ापन आ जाएगा, जकड़ जाएंगे हमारे जो लेग्स हैं, और खंजता मीन्स लंगड़ापन। नेक्स्ट इज इंद्रबस्ती। इंद्रबस्ती की लोकेशन क्या है? पार्श्व प्रति जंगा मध्य मीन्स, जंगा मध्य मीन्स लेग के बीच में। तो जो हमारी पूरी लेग है उसके बीच में कहीं पे हमारा इंद्रबस्ती मर्म मिलेगा। इसका टाइप क्या है? कालांतर मर्म है, मांस मर्म है,
और शोणित क्षय से मरण होगी, मतलब रक्त क्षय से जो रक्त है उसका क्षय हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज जानु या फिर कुरपर मर्म। तो जानु अगर हम लेग्स में देखेंगे तो नी जॉइंट होता है, और जो कुरपर होता है वो एल्बो जॉइंट होता है फोर आर्म में। तो उसकी लोकेशन क्या है, जंघा उरु उर्वो संधाने, मीन्स जंघा मैंने बताया कि जंघा लेग को बोलते हैं, और उरु मीन्स जो थाई, संधाने इनके बीच में जो संधि होती है, इन दोनों के बीच में कौन सी संधि होती है, नी जॉइंट। जंघा और उरु के जोड़ पर, जंघा इज लेग एंड उरु इज थाई। अगर ऐसे ही अगर हम फोर आर्म में देखेंगे तो जो हमारी फोर आर्म और जो आर्म के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज़ एल्बो जॉइंट, वो क्या है, कुरपर मर्म है। इसका टाइप क्या है, वैकल्यकर मर्म होता है, संधि मर्म होता है, क्योंकि जॉइंट है तो संधि मर्म होगा। और इसका विध लक्षण क्या है, खंजता, मीन्स लंगड़ापन आ जाएगा। नेक्स्ट इज आनी मर्म। तो आनी मर्म की लोकेशन क्या है, जानु ऊर्ध्व मीन्स जानु के ऊपर, उभयता मीन्स दोनों तरफ, त्रिया अंगुल मानव, मतलब जो जानु, अभी मैंने जो जानु मर्म बताया उसके 3 अंगुल ऊपर कौन सा मर्म होता है, आणी मर्म। ये किस टाइप का होता है, दैट इज़ वैकल्यकर मर्म। स्नायु मर्म होता है, सोफ अभिवृद्धि मीन्स स्वेलिंग ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और स्तब्ध शक्तिता मीन्स जकड़ापन आ जाएगा। नेक्स्ट इज उर्वी मर्म। उर्वी मर्म की लोकेशन क्या है, उरु मध्य है। उरु क्या होती है, थाई, जो थाई के बीच में होता है वो कौन सा मर्म होता है, उरु मर्म। ऐसे ही फोर आर्म में जो हमारी आर्म है उसके जो बीच में जो मर्म है वो कौन सा मर्म होता है, उर्वी मर्म। वैकल्यकर मर्म होता है, ये सिरा मर्म है। और शोणित क्षय, मतलब शोणित क्षय के कारण जो पैर है ना वो सूख जाता है, उसकी वजह से डेथ होती है। नेक्स्ट इज लोहिताक्ष मर्म। लोहिताक्ष मर्म की लोकेशन क्या है, उर्व्यो ऊर्ध्व, मतलब जो उर्वी मर्म है उसके ऊपर, और अधोवंशन मीन्स जो हमारा इंग्वाइनल रीजन या फिर जो हमारा हिप जॉइंट है उसके नीचे, और उर्हू मूले, उर्हू मीन्स थाई, तो थाई की जड़ में मीन्स रूट ऑफ थाई। इसका टाइप क्या है, वैकल्यकर मर्म है, सिरा मर्म है, और लोहित शयन मरणम। इसकी ट्रिक थोड़ी सी ऐसे है कि लोहितांश की जो विद लक्षण है वो लोहित क्षय की वजह से है, तो लोहित शयन मरणम। और पक्षाघात, पक्षाघात मीन्स पैरालिसिस हो जाएगा, और ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज विटअप या फिर कक्षधर मर्म। जो विटअप होता है वो हमारे जो लेग है उसमें तो हिप जॉइंट होता है, और जो कक्षधर है उसमें कौन सा होता है, शोल्डर जॉइंट। तो उसकी लोकेशन क्या है, वंशन वृक्षण्यो अंतरे मीन्स वंशन इंग्वाइनल रीजन, और जो वृक्षण है स्क्रॉटम उसके अंदरे, उसके बीच में, दैट इज़ विटअप, विटअप मर्म। इसकी टाइप क्या है, दैट इज़ वैकल्यकर मर्म होता है, स्नायु मर्म होता है, शांड्य अल्प शुक्रता, ये इसका विद लक्षण होता है। शांड्य मीन्स इनफर्टिलिटी, और अल्प शुक्रता मतलब जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। आज हमने कवर किया पूरा शाखा मर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उधर और उरर प्रदेश में कौन कौन से मर्म होते हैं। थैंक यू एवरीवन।